राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम के रूप हैं। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। साथियों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं गोधली भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 2, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, जिसके कवि हैं रसखान जी। तो हम पहले कवि परिचय कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कवि परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। साथियों, तो हम इसमें पहले कवि परिचय को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इस कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए चलते हैं कवि परिचय पर। प्रेम आईनी श्री राधिका के कवि रसखान जी हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हैं। रसखान ने 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका की रचना की थी, जिससे यह पता चलता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, लेकिन आपकी किताब में इनके जन्म की कोई तिथि नहीं दी गई है। रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राजकाल था। जब दिल्ली के पठान वंश को मुगलों ने पराजित कर दिया तो रसखान दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आ गए। रसखान ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति करने लगे, इसलिए इन्हें कृष्ण भक्त कवि भी कहा जाता है। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। इनके 2 ग्रंथ हैं। पहला है प्रेम वाटिका, जो इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखा था, और दूसरा है सुजान रसखान। सुजान रसखान नामक ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। रसखान सेवैये छंद में सिद्ध थे। रसखान की रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। प्रेम आईनी श्री राधिका कविता रसखान रचनावली से संकलित है, यानी जो ये कविता है प्रेम आईनी श्री राधिका, ये रसखान रचनावली से लिया गया है। रसखान रीति काल के कवि थे। रसखान की सेवैयां ब्रजभाषा में हैं। तो यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम कविता को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रेम वाटिका से। या प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान की। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रजभूमि। यह आपसे पूछ सकता है रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पठान वंश। रसखान किनके भक्त थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृष्ण के। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। या रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जहांगीर। यह आपसे पूछ सकता है सुजान रसखान किनकी रचना है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान की। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान, दोनों, कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये दोनों। या किनकी रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान। या आपसे ये भी पूछ सकता है इन मुसलमान पे कोटिन हिंदू वारिये यह किसने कहा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। या सेवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सेवैया। तो मैं जो आपको कवि परिचय लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपनी कविता पे। प्रेम आईनी श्री राधिका, इसका अर्थ होता है राधिका प्रेम का खजाना है। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इसका अर्थ होता है राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम के रूप हैं। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। आगे है मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूट सर से जाही। इसका अर्थ होता है रसखान जी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है। अर्थात रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है तब से उनकी आंखें उनकी नहीं रही। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। आगे है मोमन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद।
इसका अर्थ होता है मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। मेरा मन इच्छा रहित हो गया है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह फंस गया हूँ। आगे है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन नी लगइयो, मन पावक चित चोर पलक ओट नहीं कर सकऊ। इसका अर्थ होता है रसखान जी अपने विवश होने का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, उसी दिन से उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है। मैं हर पल कृष्ण एवं राधिका की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ। आगे है, करील के कुंजन ऊपर वारऊ। इसका अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियों के बगीचे के ऊपर भी त्याग कर दूंगा। आगे है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारऊ, आठों सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसारऊ। इसका अर्थ होता है कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्यों का त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो उसके लिए आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। आगे है, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारऊ, कोटि करो कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारऊ। इसका अर्थ होता है रसखान जी बता रहे हैं कि अगर मुझे कभी अपने इन आंखों से ब्रज भूमि के बगीचे और तालाब को देखने का अवसर मिल जाए, तो वे सोने चांदी के बने हुए करोड़ों इंद्रपुरी को भी त्याग कर देंगे और कांटों के बगीचे का संघर्ष ही स्वीकार कर लेंगे। तो कविता में से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा इसको भी देख लेते हैं। तो आपको कोई भी एक लाइन उठा के दे दिया जाएगा, जैसे प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन नई लगइयो। यह पंक्ति किस कविता से है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका। या रसखान के चित्त चोर कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। या रसखान ने चोर किसे कहा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। या करील के कुंजन ऊपर वारऊ के कवि कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रसखान। तो आपसे पूछा जा सकता है रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राधा कृष्ण। साथियों, अगर यह आपको कविता समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।